ये है दिल्ली दर्पण। वो तो जीतेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि यहाँ सब बीजेपी वाले हैं। हाँ, कोई झांकने तक नहीं आया जीतने के बाद। क्या फ़ायदा ऐसे आदमी को वोट देने का। सीट घटेगी बनेगी तो केजरीवाल की सरकार। पानी फ्री तो जब होगा ना जब आएगा, अब आ ही नहीं रहा तो फ्री क्या। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त पटपरगंज विधानसभा में है और ये विधानसभा दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से पहले बहुत ही चर्चा में आ चुकी है, क्योंकि इतिहास से भी इस विधानसभा का एक वाक़ता है। इतिहास के अंदर कहा जाता है कि ये वही विधानसभा है जहाँ से अंग्रेजों का शासनकाल शुरू हुआ था। इसी विधानसभा के अंदर पटपरगंज में सबसे पहले अंग्रेजों के शासक जनरल लुइस के माध्यम से मराठा और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ था। 3 दिन तक घमासान युद्ध चलने के बाद आखिरकार अंग्रेजों ने विजय प्राप्ति की और पटपरगंज से अपनी दिल्ली शासन की शुरुआत की। बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा में इस वक्त की आधुनिक काल में जो है यहाँ पर सबसे चर्चित जो चेहरा है दिल्ली राजनीति के अंदर इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, जिनको केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर की दर्जा दिया जाता है। इस विधानसभा में घुसने से पहले हमारा स्वागत इन गायों ने किया, जिनको हम अक्सर आवारा पशु ठहरा देते हैं। इस विधानसभा की बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर जो है लगभग 16 अवैध कॉलोनियां हैं, जहाँ पर सर्वाधिक पूर्वांचली के लोग रहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 50 से अधिक हाउस सोसाइटी हैं, तो यानी कि यहाँ पर शिक्षित, अशिक्षित और पढ़े लिखे सभी प्रकार के लोग इस विधानसभा में व्याप्त मात्रा में हैं और सभी एक बड़े स्तर पर यहाँ पर कहना कि रिटायर ऑफिसर भी निवास करते हैं। तो एक तरीके से ये पूरी विधानसभा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जब यहाँ पर अवध ओझा जी को टिकट दिया गया है, जिसके माध्यम से देखने वाली बात ये होगी कि क्या मनीष सिसोदिया जो 2020 में इलेक्शन लड़े वहाँ पर महज 3000 वोट से वो जीत पाए थे। उसके बाद ठीक अब 2025 में आम आदमी पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजिक चेंज की और स्ट्रेटजिक चेंज करने के बाद जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अवध ओझा जी को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि यहाँ पर 50 से अधिक हाउसिंग सोसाइटी हैं, कई अवैध कॉलोनियाँ हैं। देखने वाली बात ये होगी अवध ओझा जो पूर्वांचली हैं, उनको क्या पूर्वांचली का समर्थन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। आप जुड़ रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। क्या नाम हुआ सर? मेरा पदम सिंह रावत। पटपरगंज में कब से रह रहे हैं? भाई 40 साल के हो गए जब से संभाला, जब से रह रहे हैं पटपरगंज विधानसभा में। पिछले 10 सालों में काम किया है सिसोदिया जी ने कुछ? भाई पता नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा कुछ काम। हाँ, यहाँ नहीं दिख रहा है। मतलब ये कौन सा क्षेत्र है आपका? ये तो पटपरगंज विधानसभा हमारे सामने पड़ता है। हाँ, तो सिसोदिया जी ने कुछ काम नहीं किया है, फिर आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा इस बार? भाई मौका तो उसे ही मिलेगा। हाँ, तो क्या वजह है ऐसी कि उन्हीं को मौका वजह मिलेगा? क्या भाई, सबको पता है वजह। मेरे को इसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता वजह क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या वजह भाई है। तुम्हें मैं 100 रुपये दूंगा, तुम्हारे जेब में डालूंगा, तुम लोगे नहीं? हाँ, लोगे नहीं लोगे? मतलब फ्री की योजना है। अब मेरे मुँह से आपको पता है ना सब कुछ चीज़ें। हाँ, किसको अच्छे नहीं लगे 100 रुपये, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा जब भी ले लोगे आप। मैं तो 100 रुपये की बात ज़्यादा कर दी मैंने। भाई फ्री का सिस्टम चल रहा है, वो तो वोट चलेंगे उसको ही पड़ेंगे, तो कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता है। मगर इधर से तो खड़े ही नहीं हुए वो। हाँ, तो जंगपुरा से खड़े हुए ना। अभी जंगपुरा से खड़े हुए हैं, 10 सालों से यहीं पे थे, 3 बार के विधायक रहे हैं। तो कुछ काम हुआ है अंदर एरिया में? कुछ खास काम हो? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे वो दिल्ली में। भाई काम क्या काम, आपको क्या नया लग रहा है यहाँ पे? ये एक्सप्रेस वे उनके अंडर में आता नहीं है, ठीक है ना? ये नया बनाए, अब बताओ। अभी आप बोलो उन्होंने बनवाए। तो रोडों की व्यवस्था कैसी है? पानी आने की व्यवस्था एरिया में? पानी आप गलियों में जाओ, सारे सीवर पीले पीले निकल रहे हैं। आप चलो मेरे साथ दिखा के लाता हूँ। सीवर घर से बाहर आ रहे हैं, पानी आ नहीं रहा किसी घर में। फिर भी सब किराए के जो हमारे किराएदार है छोड़ के भाग गया पानी के पीछे। बताओ, 60,000 रुपये की बोरिंग करवाई है अंदर, जब आगे किराएदार रुके। भाई सच्चाई बता रहे हैं हम तो। पूछो जाके कॉलोनी में पानी आ रही नहीं आ रहा। पूरे दिल्ली में फ्री पानी दे रहे हैं, बढ़िया पानी दे रहे भाई हैं। पानी फ्री तो जब होगा ना जब आएगा। आप बताओ ना, फ्री तो जब बोला जाएगा ना अब आएगा। अब आ ही नहीं रहा तो फ्री क्या? फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार तो उसी की आएगी, ऐसा क्या वजह है? वजह बता तो दी आपको, 10-20 रुपये वाली।
खुश है भाई, जनता उन्हीं से खुश है, वही वही जीतेंगे यहाँ। अवध ओझा जी आ रहे हैं तो मिलेगा मौका अवध ओझा जी को? भाई देखो, अब वो लहर होती है एक, अवध ओझा हो चाहे कोई बोझा हो, सब चले जाएगा, जो जीतना हो वही जीतेगा। क्या नाम हुआ? नाम हाँ नाम मेरा बाबूलाल से। हाँ। दिल्ली में कब से रह रहे हैं आप? दिल्ली में मारो जन्म ही है। जन्म है आपका दिल्ली में। आपने तो कांग्रेस की सरकार भी देखी, भाजपा की भी, विधायक भी देखे आपने, तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार? भाई दिल्ली में तो आम पार्टी आनी चाहिए भाई। क्यों क्यों आनी चाहिए? भाई सब लोग कहें कि आम पार्टी काम करे है। काम करे है। हाँ, बाकी पार्टी? बाकी भाई हाँ। बाकी पार्टी ऐसे ही है। मैं सुने हो, मैं कोई कर गए को नहीं। पानी, बिजली, बस यात्रा फ्री और ये सब चीज़ मिलती है तो फ़ायदा होता है लोगों को। लोगों ने सबने फायदा हो ही रहे है। हाँ। हाँ। तो किसको समर्थन मिलना चाहिए आपकी तरफ से? अब मैं तो 3 साल से ये नहीं दे रहे हैं केजरीवाल जी को। केजरीवाल। क्या नाम हुआ अंकल जी? है क्या नाम हुआ? विनोद विनोद। क्या करते हैं आप? ड्राइवर। ड्राइवर हैं। तो आप तो पूरी दिल्ली में चक्कर लगाते होंगे। हाँ जी। पड़पड़गंज का क्या हाल है? पटपगंज का हाल तो ठीक है। हाँ। हाँ, सिसोदिया जी तो चले गए। वो तो जीतेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि यहाँ सब बीजेपी वाले हैं। हाँ। तो 2 बार से कैसे जीत गए सिसोदिया जी? वो जीत गए अलग बात है। हाँ। 2 बार जीत गए। लहर थी इसलिए वो जीत गए। इस बार लहर है नहीं है? नहीं, इस बार नहीं है। इस बार बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं। इस बार तो मनीष सिसोदिया का टिकट भी काट दिया, नए उम्मीदवार आ गए। और नहीं तो इसलिए तो कह रहे कुछ नहीं है, वो होते थोड़ा बहुत चांस भी होती है वोट कटने का। लेकिन अब बीजेपी पक्का जीतेगी। नए चेहरे को मौका नहीं मिलेगा? मुश्किल है। तो पिछले 10-12 सालों में काम हुआ है आप लोगों के लिए? कुछ नहीं काम हुआ, तभी तो कह रहे हैं कुछ नहीं। कोई झांकने तक नहीं आया जीतने के बाद। क्या फ़ायदा ऐसे आदमी को वोट देने का, है कि नहीं? जो हमारे काम आता है, जो बंदा आता है, उसके लिए तो कोई ना कोई सोचेगा, देगा ही कौन देगा। आता है? सारे आते हैं। आम आदमी को छोड़कर? हाँ, बीजेपी वाले आते हैं सारे। और क्या? तो अभी तो लगातार जो है बीजेपी वाले जगह झोपड़पट्टियों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अरे वो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन कोई दिल से नहीं मिलता। दिल से नहीं मिल रहा। नहीं। तो पिछले जो 10-12 सालों में पानी फ्री, बिजली फ्री, ये सब के लाभ नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, ये तो पानी तो खैर चलो मान लो थोड़ा बहुत कम हुआ, वो सब जगह कम हुआ, लेकिन बिजली फ्री कहाँ है? किसने कह दिया फ्री है? नहीं है। कहाँ फ्री है? तो कह रहे हैं 200 यूनिट तक फ्री। 700 रुपये, 700-800 रुपये बिल आ रहा है हमारे। मैं आपको मेरे घर चलो, मैं दिखाता हूँ आपको बिल साक्षात। 1200 रुपये बिल हो गया 2 महीने का। वो बोल रहे हैं कि 200 यूनिट तक यूज करो तो फ्री है, बाकी अरे तो कहने की बात है, सब कोई नहीं मानता इस बात को। नहीं, बिल कहाँ से आ रहा बताओ? ना एसी है ना कुछ है, कूलर चलता है नहीं ठंडी में, पंखा चलेगा नहीं, बल्ब जलेगा, 600 रुपये बिल आएगा, 700 रुपये। पिछले महीने भी 600 आया, इस महीने भी 700 आए। तो कहाँ से फ्री हो रहा है? कथनी और करनी में फ़र्क है। और क्या, खाली कहते हैं ये लोग ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते नहीं है। अच्छा, आपके विधायक जी जेल भी गए। अरे ठीक है, जेल में ही सही था वो। हैं? जेल में ही सही था। सिसोदिया जी? हाँ, नाक कटा दिया अपना पड़पड़गंज के एरिए का। पड़पड़गंज का नाक कटा दिया। और क्या? आज तक ऐसा कोई विधायक रहा नहीं जो जेल गया हो। हाँ? काम ही नहीं किया, कोई झांकने तक नहीं आता कोई। उनके ऑफिस में जाओ तो मिलने भी नहीं मिलता कोई। बड़े आदमी है, मंत्री है नहीं? हाँ। क्या नाम हुआ अंकल जी? जमालुद्दीन। हाँ? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन जी। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में हो गया, इंदिरा गांधी जब मरी थी जब उससे पहले ही आ गए थे। इंदिरा गांधी से पहले। यहाँ पड़पड़गंज में कब से रह रहे हैं? यहाँ हो गया 20-22 साल तो यहाँ हो गए। 20-22 साल। तो आपने तो कांग्रेस के विधायक भी देखे और आम आदमी पार्टी भी 10 साल से देख रहे हैं। क्या काम अच्छा लगा? अब विधायक ही चेंज हो गया यहाँ से। हाँ। तो खुश हैं कि नहीं कि सिसोदिया जी चले गए? तो दुख है इस बात का? नेता तो सब ऐसे ही होता है। हाँ? खुश हैं कि दुखी है इस बात का कि सिसोदिया जी चले गए जी, हमारे तो प्रिय विधायक थे? ऐसा कुछ है मन के अंदर? वैसे अच्छा आदमी था ये। आगे वाला झुकी के आया था, आगे आगे तोड़ने वाला जेल से आया, जब ही तोड़वाने चला गया, बचाने चला गया था।
अच्छा, जेल से आए तो झुग्गी नहीं तोड़ने दी उन्होंने, इसलिए अच्छे आदमी हैं। आदमी तो अच्छे है, हाँ, पूरे पार्टी में तो ये सीधा है उसे माना जाए तो। वो सीधे हैं। अभी पीछे एक आए मिले थे अंकल जी, वो बोल रहे थे कि भाई उन्होंने तो शराब घोटाला कर दिया, परपरगंज का नाम डुबा दिया उन्होंने। शराब घोटाला तो ऐसे ही किया कि एक से एक फेरी हो गया। हाँ, तो वो घोटाला था कि नहीं था? घोटाला था वो वही जानेगा ना, खाएगा ना। अच्छा, आप झुकी झोपड़पट्टी में रहते हैं तो ये वोट बैंक भी माना जाता है सभी पार्टियों का, तो आपको मतलब 10-12 सालों में आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ है नहीं हुआ है? साफ सफाई, पानी, बिजली, ये सब की व्यवस्था? बिजली पानी तो आ ही रहा है यहाँ 24 घंटा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ ज़्यादा आम आदमी पार्टी का वोट है, ज़्यादा आम आदमी पार्टी के समर्थक है, अभी भी है। इसलिए कि फ्री मिल रहा है या कुछ और कारण है? हाँ, फ्री भी मिल रहा है, इसकी वजह से गाड़ी में फ्री है, बस फ्री है इसलिए भी? इसकी वजह से भी है। तो आपके हिसाब से 2025 में कौन आ रहा है इस बार? सीट घटेगी बनेगी तो केजरीवाल की सरकार। हाँ, सीट घटेगी, लेकिन हाँ, कांग्रेस भी निकाल सकती है 2-4 सीट। 2-4 सीट कांग्रेस भी निकाल सकती है। निकाल और भाजपा? टक्कर तो इसी का है, आम आदमी पार्टी का, दोनों का टक्कर आम आदमी पार्टी और भाजपा की है, लेकिन कांग्रेस भी 4-5 सीट निकाल सकती है। ज़्यादा भी निकाल सकती है। ज़्यादा भी निकाल सकती है, मतलब त्रिकोणी मामला है। चलिए, तो हम लगातार जो है आज हमने पूरे परपरगंज विधानसभा का भ्रमण करने की कोशिश की। विशेषकर हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं रखी, जैसे जो आवारा पशुएं सड़कों पर घूमती हैं, जो अवैध पार्किंग है, वो भी काफ़ी बड़ी समस्या परपरगंज विधानसभा की है। और आज जो हम आपको सलम बस्ती में भी लेकर जाने की कोशिश की हमने। सलम बस्ती के जो लोग हैं वो काफ़ी आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, क्योंकि इससे पहले ये देखा गया है कि जो सलम एरिया में लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। परंतु इस बार ट्रेंड कुछ अलग हुआ। पिछले 10 सालों में सारी वोट जो है आम आदमी पार्टी की ओर ट्रांसफ़र हुआ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मनीष सिसोदिया जी का ये बोर्ड है, विधायक परपरगंज, और शायद ये नया अभी शायद जेल से आने के बाद जो है उनका ये बोर्ड बनाया गया था, लेकिन सिसोदिया जी को भी शायद पता नहीं था कि उनकी टिकट जो है काट दी जाएगी और किसी नए आदमी को, जो नए भी जोन हुए हैं, अवध ओझा जी, उनको दे दी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मनीष सिसोदिया की तरह ही परपरगंज की विधानसभा की जनता अवध ओझा जी का साथ दे पाती है या नहीं दे पाती है। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने साथी सुमित के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।